दोस्तों आज हम दक्षिणी अमेरिका की मैपिंग करेंगे और यहाँ पर इसके अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे कि दक्षिणी अमेरिका में क्या क्या। तो सबसे पहले हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका में आ, सबसे पहले अमेज़न जंगल की बात करेंगे। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका में बहुत बड़ा जो है अ, जैसे अमेज़न बेसिन के नाम से जानते हैं, इसमें चौड़े वृक्ष वाली पत्तियां वाली वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये अमेज़न बेसिन का क्षेत्र है जहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राज़ील का अधिकांश क्षेत्र आता है, इसको हम अमेज़न बेसिन के नाम से जानते हैं। तो ये है अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन बेसिन अमेज़न बेसिन में जो है सबसे बड़ा ये वन वन क्षेत्र है विश्व का। वन क्षेत्र सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और यहाँ उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वृक्ष पाए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और चौड़ी पत्तियों वाली भी वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्तियों वाला वन पाया जाता है जिसे सेलवास कहते हैं यहाँ पर, याद करिए। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्राज़ील उच्च भूमि कहलाता है। ये क्षेत्र जो है ब्राज़ील का उच्च भूमि क्षेत्र कहलाता है, या ब्राज़ील का पठार भी का भी हिस्सा है। तो ये कहते हैं ब्राज़ील उच्च भूमि क्षेत्र कहलाता है। और ठीक ठीक इसके ऊपर यहाँ पर ये जो एरिया है, ये गुयाना ये जो एरिया है ये गुयाना उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको कहते हैं गुयाना उच्च भूमि है। ये गुयाना उच्च भूमि है, ठीक है। अगर ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र आता है, अगर देखें ये जो क्षेत्र है, ये वाला ये जो है ये एंडीज पर्वतमाला है। ये एंडीज पर्वतमाला है, इसको एंडीज पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ये पूरा का पूरा एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है। इसकी सबसे सबसे ऊंची चोटी जो है एकांका गुआ है, जो चिली में आता है। और इसके बगल में जो देश देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा चिली है। ये पूरा का पूरा चिली है, जहाँ आटाकामा मरुस्थल फेमस है। यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल बहुत ज़्यादा फेमस है। आटाकामा का जो मरुस्थल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आटाकामा का मरुस्थल, मैपिंग को अच्छे से समझेंगे तब समझ में आएगा। आटाकामा का मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट भंडारण के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगर अगर ध्यान से समझें हम तो अर्जेंटीना में ये पंपास क्षेत्र जो है घास का बहुत बड़ा क्षेत्र है, पंपास क्षेत्र, ठीक है। तो ये पंपास क्षेत्र जो है, ये जो पंपास क्षेत्र है ये अर्जेंटीना में, यहाँ पर पंपास क्षेत्र है। ये पंपास क्षेत्र है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और इसमें अल्फा
घास पाई जाती है? अल्फा नाम की घास पाई जाती है, नामक घास पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा जो कैल्शियम का उच्च सोर्स होती है, स्रोत होती है, कैल्शियम का स्रोत है। और यहाँ पर पशुपालन किया जाता है, जिसको पशुपालन अक्टांसिया कहते हैं, अक्टांसिया कहते हैं। अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका, अक्टांसिया पशु फार्मों को कहते हैं, पशु फार्मों को कहा जाता है अक्टांसिया। तो कुछ दक्षिणी अमेरिका के। अच्छा, कैम्बोज ब्राज़ील का घास का मैदान है। कैम्बोज ब्राज़ील में घास का मैदान होता है। अगर ध्यान से देखें तो ये ब्राज़ील में घास के मैदान क्षेत्र को कैम्बोज कहते हैं। ये जो घास का मैदान देख रहे हैं, ये ब्राज़ील में घास के मैदान को कैम्बोज कहते हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील में घास के मैदान को कैम्बोज कहते हैं।